नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। बच्चों, आज की वीडियो वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है। मैं इसलिए इसे उपयोगी कह रहा हूँ कि यह वीडियो 12वीं के बच्चों को दो प्रकार से हेल्प पहुँचाएगी। एक, आपकी परीक्षा में अक्सर महत्वपूर्ण नोबेल दे देता है और पूछता है कि इन नोबेल्स के नोबेलिस्ट कौन हैं, तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दूसरा बच्चों, अक्सर ये पूछता है कि राइट द नेम्स ऑफ फोर इंडियन नोबेलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश, यानी वैसे 4 भारतीय उपन्यासकारों के नाम बताएं जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब भी आज की वीडियो में मिलेगा। जी बच्चों, तो आज की वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम दिए हैं और उन उपन्यासों के नोबेलिस्ट कौन हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फिर देखिए कि यह वीडियो किस प्रकार से आगामी 12वीं की परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि अनटचेबल जो नोबेल है ना, इसके नोबेलिस्ट कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों, मुल्क राज आनंद। जी बच्चों, अनटचेबल नाम की जो नोबेल है ना, उसके नोबेलिस्ट हैं मुल्क राज आनंद। दूसरा पूछता है कूली। बच्चों, कालजयी रचना है, ये इमोर्टल वर्क्स है। तो कूली के भी बच्चों नोबेलिस्ट कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों, मुल्क राज आनंद। कौन है बच्चों? मुल्क राज आनंद। तीसरा पूछ रहा है द गाइड। द गाइड भी इमोर्टल वर्क्स है। तो द गाइड के नोबेलिस्ट कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा आर.के. नारायण। जी बच्चों, अनटचेबल का मुल्क राज आनंद, कूली के भी मुल्क राज आनंद और द गाइड के हैं आर.के. नारायण। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे नंबर 4 कहता है कि द सरपेंट एंड द रोप। जी बच्चों, कह रहा है कि द सरपेंट एंड द रोप, इसके नोबेलिस्ट कौन है। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि द सरपेंट एंड द रोप के रचयिता हैं राजा राव। कौन है बच्चों? राजा राव। रखिएगा, द सरपेंट एंड द रोप के रचयिता हैं राजा राव। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बच्चों, ट्रेन टू पाकिस्तान। यह भी नोवेल है। और ट्रेन टू पाकिस्तान के नोबेलिस्ट कौन है? जी बच्चों, याद रखिएगा खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। द सरपेंट एंड द रोप के राजा राव हैं और ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह हैं। 6 पूछता है बच्चों ए स्टॉर्म इन चंडीगढ़। जी बच्चों, ए स्टॉर्म इन चंडीगढ़ के नोबेलिस्ट कौन है। तो मैं बताऊं आपको कि बच्चों नयनतारा सहगल। जी बच्चों, नयनतारा सहगल। ए स्टॉर्म इन चंडीगढ़ नाम की जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार हैं नयनतारा सहगल। कौन है बच्चों? नयनतारा सहगल। और नंबर 7 कहता है कि रीच लाइक अस। क्या कहता है बच्चों? रीच लाइक अस। ये भी इमोर्टल वर्क्स है, नोवेल है। इसके नोबेलिस्ट कौन है? तो याद रखिएगा बच्चों नयनतारा सहगल। जी बच्चों, तो ए स्टॉर्म इन चंडीगढ़ और रीच लाइक अस, इन दोनों उपन्यासों के उपन्यासकार हैं नयनतारा सहगल। नंबर 8 कहता है ए बेंड इन द गंगेज। जी बच्चों, ए बेंड इन द गंगेज नाम के नोवेल को किसने लिखा है। तो जवाब होगा बच्चों मनोहर मालगांवकर। क्या होगा? मनोहर मालगांवकर ने ए बेंड इन द गंगेज नामक उपन्यास को लिखा है। अब आइए बच्चों, आगे लिखा कि द फॉरेनर। जी बच्चों, पूछ रहा है कि द फॉरेनर नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जी बच्चों, द फॉरेनर नाम के उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों अरुण जोशी। कौन है? द फॉरेनर नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं अरुण जोशी। नंबर 11 कहता है ए सुटेबल बॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये रचना है। ए सुटेबल बॉय के नोबेलिस्ट कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों विक्रम सेठ। कौन है बच्चों? ए सुटेबल बॉय नामक नोबेल के नोबेलिस्ट हैं विक्रम सेठ। 12 कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जी बच्चों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों अरुंधति रॉय हैं। कौन है बच्चों? अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास की रचना की है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूछ रहा है नंबर 13 में कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। जी बच्चों, पूछ रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्न में से किसकी रचना है। अनिता देसाई की है, किरण देसाई की है, अरुण जोशी की है या किसी की नहीं। तो आप याद रखेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ना,
यह किरण देसाई की रचना है। किसकी बच्चों? किरण देसाई की। नंबर 14 कहता है कि द पीकॉक। जी बच्चों, नंबर 14 कहता है कि द पीकॉक, यह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे बच्चों, अनीता देसाई की, किरण देसाई की नहीं, अनीता देसाई की रचना है द पीकॉक। नंबर 15 कहता है टू लिव्स एंड ए बर्ड। जी बच्चों, 15 कहता है टू लिव्स एंड ए बर्ड, यह जो उपन्यास है यह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे बच्चों, मुल्कराज आनंद की। किसकी बच्चों? मुल्कराज आनंद की। नंबर 16 पूछता है जो कांथापूरा है ना, यह किसकी रचना है? 16 में कांथापूरा जो है यह बच्चों किसकी रचना है? जी, तो बच्चों आप याद रखेंगे कांथापूरा जो है ना, यह राजा राव की रचना है। किसकी? राजा राव की रचना है। नंबर 17 कहता है कि बच्चों ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड। जी बच्चों, ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड नाम की जो उपन्यास है यह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे के.एस. दुग्गल की। किसकी बच्चों? के.एस. दुग्गल ने लिखा है ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड। नंबर 18 कहता है राजमोहन स्वाइफ, यह किसकी रचना है? राजमोहन स्वाइफ यह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र की। किसकी बच्चों? बंकिम चंद्र की। उसी प्रकार से 19 पूछ रहा है कि आज़ादी, आज़ादी जो है ना यह किसकी रचना है? जी, आज़ादी नाम का जो उपन्यास है यह किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखेंगे ये है चमन वहाब की रचना। किसकी रचना है? चमन वहाब की रचना है आज़ादी। और नंबर 20 पूछता है द गोल्डन गेट। जी बच्चों, द गोल्डन गेट किसकी रचना है? तो बच्चों विक्रम सेठ की। याद रखिएगा, द गोल्डन गेट किसकी रचना है? तो विक्रम सेठ की। और बच्चों अगला है कि द शैडो लाइन्स, 21 कहता है द शैडो लाइन्स, यह किसकी रचना है बच्चों? द शैडो लाइन्स जो है यह किसकी रचना है? तो बच्चों आप याद रखेंगे द शैडो लाइन्स जो है ये अमिताभ घोष की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? अमिताभ घोष की रचना है द शैडो लाइन्स। और अंतिम है द ग्रेट इंडियन नोवेल। जी बच्चों, द ग्रेट इंडियन नोवेल यह किसकी रचना है? तो इसका जवाब होगा बच्चों शशि थरूर की। जी बच्चों, यह शशि थरूर की रचना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बच्चों 22 महत्वपूर्ण नोबेल्स के नेम और उनके नोबेलिस्ट के नेम हैं। तो यह वीडियो दो प्रकार से आपकी हेल्प करेगी, एक कि नोबेलिस्ट के नाम बताने में भी आपकी मदद करेगी, और दूसरा यदि परीक्षा में पूछता है कि 4 भारतीय उपन्यासकारों के नाम लिखें जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखते हैं, तो आज जितने भी उपन्यासकारों के नाम हमने रखे हैं बच्चों ये सब भारतीय उपन्यासकार हैं। इनमें से किसी 4 का नाम आप अपनी परीक्षा में लिख करके और संपूर्ण अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।